बात की थी, अब राज्यों में कंपटीशन होगा और आपको लेकर ये भी कहा था कि बेहतर आप काम कर रहे हैं, लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में, खासकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आपका कंपटीशन गुजरात से होगा। देखिए, जिस तरह से गुजरात भी नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहा है, पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं। हम भी कई योजनाओं का वहाँ स्टडी करने के लिए हमने अधिकारियों को भेजा था और हम भी चाहते हैं कि वहाँ की योजनाओं को हम अपने यहाँ अपना करके राजस्थान आज नवीनीकरण ऊर्जा में, सोलर ऊर्जा में नंबर 1 है, देश में सबसे अग्रणी राज्य है। अब ये और अधिक प्रगति करे और हमारा कंपटीशन जिस तरह से गुजरात से हैं पीएम सूर्य घर योजना में, वो उसको भी हम आगे बढ़ावा दे करके ये चाहेंगे कि हम गुजरात से भी आगे निकल करके राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो यहाँ विकसित हो, हर जीएसएस पर सोलर लग जाए, जिससे कि किसान को दिन में बिजली उपलब्ध हो जाए और उसकी सस्ती लागत में हमें कम से कम सब्सिडी देनी पड़े, जिससे कि किसान को दिन में बिजली भी मिले, उसकी सहूलियत भी हो जाए और सरकार का बोझ भी कम हो। इस पर लगातार राजस्थान सरकार और ऊर्जा विभाग काम कर रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता में रहते हैं, कसम में रहते हैं कि कैसे केंद्र का उपयोग करके डबल इंजन की सरकार का सहयोग लेकर के और राजस्थान को हम अग्रणी राज्य बनाएं, ऊर्जा के उत्पादन में हम ऐसा चमत्कार करें और जिस तरह के ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो एमओयू हुए हैं लगभग 26 लाख करोड़ के, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। उसके माध्यम से राजस्थान में नया रोजगार के अवसर पैदा होंगे और यहाँ पर निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बड़ा चेंज इस ऊर्जा विभाग के माध्यम से उत्पादन का भी आएगा और रोजगार भी नवयुवकों को मिलने का काम इस ऊर्जा विभाग के माध्यम से नवयुवकों को होगा। क्योंकि हीरालाल जी, आप भी लगातार जो राजनीति कर रहे हैं, आपने किसानों के दर्द को भी देखा है नजदीक से, खुद आप भी किसान परिवार से हैं, आपने खुद ने भी खेती की है। अक्सर हम देखते आए हैं कि किसानों को ट्रांसफर मिलने में दिक्कत आती है। आपने एक बड़ी बात कार्यक्रम की कि ऑन डिमांड कनेक्शन हम करा सकें, इसकी क्या योजना आपकी? देखिए, अभी हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर की कमी नहीं है। अभी जलने के बाद में हम 72 घंटे के अंदर अंदर जो हमारी नीति है उसके अनुसार उपभोक्ताओं को, चाहे कृषि उपभोक्ताओं को हो, और ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा रहे हैं। और जो हमारे ऐसे उपभोक्ता हैं और जहां पर कोई पेंडेंसी है और लाइन है और वहां हमारे पास सोलर की उपलब्धता है, तो हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि वहां पर ऐसी योजना बना करके हम लॉन्च करें कि वहां आने वाले समय में वो किसान को ऑन डिमांड कनेक्शन मिल जाए, क्योंकि सोलर का अगर उत्पादन कर रहे हैं हम और वहां सोलर की उपलब्धता हमारे पास पर्याप्त है, तो उन जीएसएसओ पर हम किसानों को ऑन डिमांड कनेक्शन देने की विचार कर रही है हमारी सरकार, ताकि किसान को अधिक से अधिक बिजली दिन में मिले, जिससे कि उसकी खेती को और बढ़ावा दिया जा सके। एक लास्ट सवाल नागर साहब, अभी जो हरियाणा से आने वाले मंत्री अनिल विज, उन्होंने बात कही थी हम गांव-गांव में एक सोलर प्लांट लगा सकते हैं ताकि किसानों को वहां से बिजली मिल सके और सस्ती बिजली मिल सके। इसके साथ ही मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा नागर साहब कि हम क्योंकि क्या एक इस प्लान के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि सरकारी बिल्डिंग्स हैं उनको सौर ऊर्जा से हम कर सकें, सूर्य पीएम योजना उसके तहत अधिकतर घरों को हम सौर ऊर्जा से कर सकें। राजस्थान में बड़ी स्तर पर गौशाला हैं, यानी कि जो सरकार अपने स्तर पर कर सकती है उनको सौर ऊर्जा से पहले हम रोशन करें, इसके लिए क्या प्लान है? देखिए, वो हरियाणा से आए हुए अनिल विज जी का जो सुझाव था, राजस्थान सरकार उस पर पहले से काम कर रही है। हमने ये योजनाएं निकाली है, पीएम हमारी कुसुम सिंह योजना के माध्यम से हो, कुसुम योजना के माध्यम से हो, हम डिसेंट्रलाइज सोलर लगा रहे हैं और जीएसएस के पास में ही सोलर लगा करके और हम वहीं उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने हेम योजना लाए हैं जिसमें 4000 मेगावाट के हमने टेंडर निकाले हैं, वो भी डिसेंट्रलाइज होंगे, वो भी हर जीएसएस पर लगेंगे। तो लगभग हमारे 6000 जीएसएस हैं। उन 6000 जीएसएसों पे हम चाहते हैं कि वहीं सोलर लगे, वहीं एग्रीकल्चर को दिन में बिजली मिले, जिससे दिन की बिजली उपलब्ध भी हो जाए और किसानों का भी वो वहां से बिजली मिल जाए। तो जिस बात का जिक्र हरियाणा से आए हुए माननीय मंत्री कर रहे हैं, उस पर राजस्थान सरकार कई गुना आगे बढ़ करके काम कर रही है। हमने टेंडर निकाल दिए, वहां पर हम काम कर रहे हैं और ये रूफ टॉप के लिए भी हमने 1000 मेगावाट का टेंडर निकाला हुआ है, 500 मेगावाट का हम ऑर्डर दे चुके हैं। तो ये सब काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हम पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से भी लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे और ज्यादा लोगों में प्रचार प्रसार करके और उनको हर घर में सोलर लग जाए, जिससे कि हमारे उपभोक्ताओं को दिन में बिजली मिल सके। वन की भूमि को लेकर जो कुछ संकट की बातें सामने आई हैं, एक विधायक ने ऑब्जेक्शन भी किया है, सौर ऊर्जा कंपनियों ने सीएम को भी पत्र लिखा, पीएम को भी पत्र लिखा, तो ये समस्या आगे नहीं आए, इसको लेकर क्या प्लान है आपका?
देखिए, जहां पर वारंट दर्ज नहीं है, वो एक जिन विधायक जी की आप बात कर रहे हैं, वो वहां कई तरह के विवाद खड़े करके, सोलर कंपनियों के साथ विवाद खड़े करके और वहां के विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। ये नीति ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि जो विकास हो रहा है उसको आगे बढ़ करके हम सकारात्मक सहयोग दें, जिससे वहाँ के नवयुवकों को रोजगार भी मिलता है। और वहाँ निश्चित रूप से कोई समस्या है तो उसको हमारी सरकार देखेगी, समाधान करेगी, लेकिन कोई विवाद इसलिए नहीं किया जाए कि केवल उसमें हमने प्रचार प्रसार करके और हमारा कोई हम अपनी स्वयं की कोई वो प्रचार करके अपना छवि निखारने का काम करें। ये विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, इसमें सबको मिलकर के सहयोग करना चाहिए।